हाँ बच्चों, आजकल मैथ साइंस के चैनल में आपका स्वागत है। वो न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेष बचे। न्यूनतम संख्या है जिसे इन चारों संख्याओं से भाग दिया जाता है। इसका मतलब इसका लघुत्तम समापवर्त जैसा मामला आ रहा है, से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेष बचे। तो उस संख्या में इससे विभाजित करेंगे तो 38 शेष बचेगा, 64 विभाजित करेंगे 80 शेष बचेगा। इस तरीके से चारों संख्याओं से विभाजित करने पर इतना शेष बचता है। ठीक, तो देखा जाए कि शेष का अंतर सब में बराबर है जैसे पिछले सवालों में, तो 48 माइनस 38 बराबर 10, यहाँ 10 आया। और 64 में से कौन शेष है? 54, यहाँ भी बराबर 10 आया। और 90 में से 80 घटाओ तो यहाँ भी 10 आया। और 120 में से 110 घटाया जाए तो यहाँ भी शेष 10 आया। हम देखते हैं कि सब में शेष 10 ही आ रहा है, बराबर आ रहा है, समान आ रहा है। तो क्या करते हैं, इनका लघुत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं और 10 उसमें से घटा देते हैं। ठीक, बस सबसे वो विभाजित होने वाली संख्या जो है वो मिल जाएगी। इसलिए संख्या बराबर 48, 64, 90, 120 का लघुत्तम समापवर्त ऋण 10, यही संख्या बनेगी। तो अब जो है हम यहाँ लघुत्तम समापवर्त इनका निकालें। यहाँ जगह है 48, 64, 90, 110, सही है सब? नहीं, 120, 120 अभी गलत हो जाता। लघुत्तम निकालने के लिए भाग विधि प्रयोग करो, 24 आ जाएगा। 24 दूना 48, 32 दूनाई 64, 45 दूनाई 90 और 60 दूनाई 120। फिर 2 से 12 आ गया, 16 आ गया, ये नहीं कटा 45 ही रहेगा, ये 30 आ गया। फिर 2 से 6 आ गया, 8 आ गया, नहीं कटा 45 आ गया, ये 15 आ गया। अब 3 से काट दो, 3 दुनाई 6, 8 नहीं कटा 8 उतर आया, ये 15 आ गया। और ये 3 पचे 15, 5 आ गया। अब क्या करेंगे, 2 से फिर काट दो, 2 1 के 2, 2 चौक 8, 15 और 5। अब फिर यहाँ 5 से भाग दो तो 4 बचा, 5 तिहाई 15 और 1। अब यहाँ कोई कामन गुणनखंड नहीं है तो और कुछ काटने पर फायदा नहीं, इनको गुणा में ले लिया जाए। तो 2 दुनाई 4 दुनाई 8, 24 दुना 48। तो अब लिख ही लिया जाए। इसलिए लघुत्तम समापवर्त बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 दुनाई 6 पंचे 30, हम कर दे रहे हैं इकट्ठा 30 गुणे 4 तिहाई 12। अब क्या हुआ, 2 दुनाई 4 दुनाई 8 और 12 तिहाई 36, 360। अब 8 से इसको गुणा कर दो। फिर 8 शून्य 0, 8 छक 48 के 8 और 8 छक 48 के 8 और 8 त्रिक 24, 4 28। ठीक, तो इसलिए
संख्या क्या होगा, जो शेष बराबर सब में आया है वो इसमें से घटा देंगे। 2880 माइनस 10 बराबर 2870। ठीक, ये विकल्प नंबर ए सही है। 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3, 5, 7, 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 1, 3, 5, 7 रह जाए। देखिए संख्याएं हम लिख दे रहे हैं 3, 5, 7, 9, ये संख्याएं हैं और शेष क्या है, क्रमशः 1, 3, 5, 7, चारों संख्याएं हैं, चारों के शेष। तो हम क्या करें कि वही फिर इनमें से शेष घटा दें, शेष कोई समान संख्या मिलेगी। ठीक, वो हम संख्या जान जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि 4 अंकों की कौन सी संख्या, तो जो इनका लघुत्तम समापवर्त निकलेगा उसको गुणा करते करते 4 अंकों में ले जाएं। अब 4 अंकों में ये सबसे बड़ी कह रहा है तो 4 अंक की संख्या 9999 होती है, तो 9999 से इसकी सेटिंग अभी देखिए की जाएगी। तो यहां क्या हुआ, 3 माइनस 1 बराबर 2, 5 माइनस 3 है, यहां भी बराबर 2, और 7 माइनस 7 इससे 5 घटेगा बराबर 2, और 9 माइनस 7 बराबर 2, शेष समान आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका लघुत्तम समापवर्त निकालना हो तो क्या करेंगे, इनका लघुत्तम समापवर्त निकाल के 2 घटा देंगे। लेकिन काम इसने बढ़ा दिया, कह दिया 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसको हम 4 अंक में ले जाएंगे और बाद में घटाने वाला काम करेंगे। कहने का मतलब ये कि लघुत्तम जो अभी निकालेंगे इनका तुरंत नहीं घटा देंगे, 4 अंक में पहुंचा के तब 2 घटाएंगे। जो घटने वाली चीज है वो 4 अंक में जाने के बाद घटेगी। तो लघुत्तम पहले निकाला जाए, 3, 5, 7, 9, सही है, 3, 5, 7, 9, 3 से कटेगा और नहीं कटेगा, 3 1 के 3, 5 उतर आया, 7 उतर आया, 3 त्रिक 9। अब कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है तो लघुत्तम समापवर्त बराबर 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 3, तो क्या हो गया, 3 त्रिक 9 पचे 45 गुणे 7, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 3 31, 315। 315 लघुत्तम समापवर्त निकला, लेकिन ये 3 अंकों तक ही है। अब कह रहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो अब अगला जो है कटने वाली संख्या 315 का दूना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, 5 गुना होगा, या आगे जितना गुना हो। ठीक, अगर दुगने पर सेट होना है 3 दुना 315 दुना 630, लेकिन 4 अंक में जाना है तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या मुझे मालूम है, 4 अंक की बड़ी संख्या में इससे भाग दे दें और जितनी बार पूरा पहाड़ा जाए वही संख्या सेट हो जाएगी। इसलिए 4 अंकों में, ठीक, 9999 भागे 315, तो 999 ये 3 बार जाएगा, 3 त्रिक 9, 15 3 45, 3, तो 3 त्रिक 9, नहीं, यहां से 3 बचे 15, 3 1 के 3 1 4 और 3 त्रिक 9, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 4 गए 5,
और ये 9 में से 9 कट गया, उतारेंगे 9। 315 है, अगर 2 बार करते हैं 600 हो जाएगा, इसलिए 1 बार 315। अब चाहे घटाओ चाहे ना घटाओ, कहने का मतलब 315 जो है 31 बार जाएगा, तो 315 को इसलिए 315 गुणे 31, 5 1 3, 3 पचे 15, 3 1 3 1 4 और 3 त्रिका 9, ये हो गया 5 5 1 6 4 3 7 9। ठीक, अब 4 अंक में पहुंच गया और 31 बार जाएगा, आगे नहीं जाएगा, 32 बार नहीं जाएगा, तो अब यहीं रोक देंगे 4 अंकों की संख्या 9765। अभी 2 घटाना है, 4 अंक में पहुंचा कि तब घटाएंगे 315 को, इसलिए संख्या बराबर 9 7 6 5 - 2 बराबर 97 63। ये तो क्या किया गया, अंतर समान मिला, लघुत्तम निकाल लिया गया, 315 आया। अब बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती 9999, ये हमको जनरल नॉलेज की बात है। 315 से भाग दे रहे हैं तो 31 बार पूरा पूरा गया, 32 बार नहीं जाएगा, तो 31 बार पूरा पूरा गया तो 31 को 315 से गुणा कर लिए, क्या गया 9765। अब अगर 315 से इसको भाग दें तो 31 आएगा, और वो जो अभी घटाने वाली क्रिया बाकी थी 2 उसको घटा दिया, 97 63। ऑप्शन नंबर ए सही है।